क्या तुम्हें पता है कि अभी जो तुम डीमन स्लेयर देख रहे हो 10 साल पहले इसकी कहानी बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। उसमें तांजीरो कोई मेन कैरेक्टर नहीं था और बहुत सारे तुम्हारे फेवरेट कैरेक्टर शायद उस वक्त लिखे भी नहीं गए थे। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात तो ये है कि उस वक्त किबुत्सुजी मुजान एक साइड कैरेक्टर था। तो इस वीडियो में हम उसी डीमन स्लेयर को देखेंगे जो कि अभी के डीमन स्लेयर की नींव बनी थी। तो बहुत सारे ऐसे एनिमेज होते हैं जिनकी मांगास पब्लिश होने से पहले उनके वन शॉट्स बनते हैं और इसी में से एक वन शॉट थी डीमन स्लेयर की। तो कहानी की शुरुआत अपने मेन कैरेक्टर से ही होती है जिसकी जान एक डीमन स्लेयर बचाता है जो कि काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका है और वही उसे एक डीमन स्लेयर बनने की ट्रेनिंग भी देता है। जिस ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद वो फाइनल सिलेक्शन में जाता है जहाँ पे वो एक डीमन स्लेयर बन सके। पर उस सिलेक्शन में वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और अपना एक हाथ खो देता है और उसे देख के वहाँ पे काफी ज्यादा लोग शॉक हो जाते हैं और समझते हैं कि एक कमजोर डीमन स्लेयर होगा। पर उसका मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इसने एक बार में 6 डीमंस को मारा है और चाहे इसकी आंखें और हाथ भी चला जाए फिर भी इसके टैलेंट को कोई भी मैच नहीं कर सकता और यहाँ पे बस वही बात करेगा जो कि मेरे स्टूडेंट से लड़ सकता है। अपना मेन कैरेक्टर ट्रेनिंग पास कर लेता है पर उसके चेहरे पे एक स्कार आ जाता है जहाँ पे हमें ये भी देखने को मिलता है कि इसमें बिल्कुल डीमन स्लेयर्स की तरह क्रॉ भी है जो कि उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। दूसरी तरफ हमें मुजान जैसे दिखने वाला एक कैरेक्टर और लेडी तमायो दिखाई जाती है और ये दोनों एक दुश्मन के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि उनकी टेरिटरी में आ चुका है और उस टाउन में अभी तक 13 लोगों को मार चुका है। लेडी तमायो और मुजान योशिरो की ब्लड डीमन आर्ट से उस डीमन को ढूंढ लेते हैं जहाँ पे वो डीमन एक इंसान को मार चुका होता है और कुछ हद तक उसका अपीयरेंस डोमा की तरह है। जहाँ पे वो डीमन मुजान का मजाक उड़ाता है कि आखिर तुम लोग डीमंस के बीच छुप के क्यों रह रहे हो और मुजान और लेडी तमायो इस बात से गुस्सा होते हैं कि उसे उनकी टेरिटरी में नहीं आना चाहिए था। लेडी तमायो अपनी ब्लड डीमन आर्ट यूज करती है और उसे हेलुसिनेशन में डालने की कोशिश करती है जिसका फायदा उठा के मुजान उसके चेहरे पे एक हमला करता है पर उसे ज्यादा डैमेज नहीं दे पाता। मुजान उसके पीछे से एक वार करने की कोशिश करता है पर वो डीमन अपने पीछे से मुजान के अंदर स्पाइक घुसेड़ देता है जहाँ पे उस वार की वजह से मुजान पीछे हो जाता है। इसी के साथ लेडी तमायो की ब्लड डीमन आर्ट भी कमजोर होने लगती है जिसकी वजह से वो उस डीमन से दूर हो जाती है। इस फाइट के बीच में मुजान को ये रियलाइज होता है कि भले ही वो दोनों लड़ रहे हैं फिर भी वो उससे नहीं जीत सकते। जहाँ पे वो डीमन मुजान से कहता है कि अब तुम आगे क्यों नहीं आ रहे और तुम लड़ना क्यों नहीं चाहते। जहाँ पे इसी के बीच में उस डीमन को भी एक बात पता चलती है कि मुजान और तमायो उससे बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। लेडी तमायो मुजान से कहते हैं कि हमें एक ब्रेक ले लेना चाहिए और उसी वक्त वहाँ पे उन चारों को एक ऑरा फील होता है जैसे कि कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स उनकी तरफ आ रही है और वहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर आ जाता है और लेडी तमायो मुजान और योशिरो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। वो डीमन उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है पर अपना मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा आसानी से उसका एक हाथ काट देता है जिसके बाद वो फिर से एक वार करने के लिए आगे बढ़ता है और इस बार उसका दूसरा हाथ भी कट जाता है। वो अपनी स्पाइक से वार करने की कोशिश भी करता है पर फिर भी कुछ भी नहीं कर पाता। वो डीमन डर की वजह से वहां से भागने लग जाता है और सोचता है कि आखिर एक इंसान कैसे हो सकता है और तब उसे बात पता चलती है कि बाकी के डीमंस इसके बारे में जानते थे। वो डीमन वहां से भागने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है पर फिर भी आखिर में एक ही वार में अपना मेन कैरेक्टर उसका गला काट देता है और इन सभी चीजों को लेडी तमायो योशिरो की ब्लड डीमन आर्ट से देख रही होती है। उसे मारने के बाद अपना मेन कैरेक्टर उन तीनों के पीछे चला जाता है और हमें पता चलता है कि मुजान उसी पास की नदी में छुपा हुआ था और कहता है कि इसके जाने तक मुझे यहाँ पे एक चूहे की तरह छुपना पड़ेगा। आखिर में अपना मेन कैरेक्टर एक जगह पे खाना खा रहा होता है और वहाँ पे कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं और वो एक इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसके पास सिर्फ एक ही हाथ है और यही पे वन शॉट मांगा खत्म हो जाती है। तो अगर हम इस वन शॉट को देखें तो इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो कि मेन सीरीज में भी ली गई, जैसे कि सबसे पहले तांजीरो की ट्रेनिंग जो पे एक माउंटेन पे होती है, साथ ही साथ इसमें डीमन स्लेयर का फाइनल सिलेक्शन भी होता है। इसी के साथ अगर हम कुछ कैरेक्टर्स के बारे में भी बात करें तो सबसे पहले मैं मुजान के बारे में बात करना चाहूंगा। तो बेसिकली ये बंदा मुजान की एक फर्स्ट कॉपी लग रहा है जो कि कंपेयर टू मुजान बहुत ज्यादा कमजोर है और इस कहानी में बेसिकली एक साइड कैरेक्टर ही है। दूसरी तरफ योशिरो और लेडी तमायो में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, जैसे वो वन शॉट में थे वैसे ही हमें मेन सीरीज में भी देखने को मिलते हैं। और आखिर में इसका मेन कैरेक्टर जो कि काफी सारे कैरेक्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, जैसे कि उसकी पर्सनालिटी कुछ हद तक ग्यू की तरह है पर हमें इसके चेहरे पे तांजीरो की तरह एक स्कार भी देखने को मिलता है। इसी के साथ अगर तुमने इसमें कुछ और चीजें नोटिस की है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो देखने के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।